ऑल न्यू टाटा सियारा को अगर हमने स्टेज 3 ट्यून करा दिया तो क्या क्या चेंजेस है, कैसे स्टॉक इंजन से लेके स्टेज 3 में कितनी पावर गेन हुई है, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने स्टेज 3 ट्यून करा दिया तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते। तो बहुत लोग सोच रहे हो कि सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज, नहीं, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर प्लस थोड़े इंटरनल चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसमें तभी हम स्टेज 3 ट्यून करा पाते हैं। मतलब एक कोर कार इंथुजियास्टिक है ना, वही कर सकता है और उसने ही करना चाहिए, क्योंकि वो डेली ड्राइव के लिए मतलब कार नहीं बचती, वो पावर परफॉर्मेंस बेस्ड कार हो जाती है। अगर हम बात करें क्या क्या अपग्रेड करना पड़ता है, तो मेनली तो अपना टर्बो है, टर्बो चार्जर्स, यही सबसे मेन परफॉर्मेंस मतलब ये करेगा। मतलब बोला जाए तो टर्बो चार्ज का ही बड़ा खेल है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमें जितनी हाई परफॉर्मेंस है उसको मैनेज के लिए हमें हाई फ्लो इंटरकूलर चाहिए जो कि कूलिंग कर सके बेटर, और मतलब एयर फ्लो एग्जॉस्ट कोल्ड इंटैक इंटैक करने के लिए भी चाहिए हमें, और डाउन परफॉर्मेंस डाउन पाइप चाहिए, स्पोर्ट एग्जॉस्ट चाहिए जो कि हाई फ्लो करे, और मतलब फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा चाहिए जो कि लार्ज इंजेक्टर मतलब इंजेक्टर ऑफ फ्यूल इंजेक्टर्स हो, जैसे अपनी मतलब ईसीयू रीमैपिंग करना पड़ता है हमें, इन मतलब फॉरवर्ड पिस्टन विस्टन सब हमें करना पड़ता है, जैसे कि हाई कैपेसिटी ऑयल कूलर, बिगर रेडिएटर, ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं हमें। उससे हमारी गाड़ी जो है स्टेज 3 ट्यून हो जाएगी। लेकिन ये सब करने के बाद अगर उसको मैनेज मतलब एक हमने सिर्फ कर दी उसको, अगर कंट्रोलिंग सिस्टम भी उसको बिठाना पड़ेगा, जैसे अपने बिगर क्लच सिस्टम हुई, और स्टेबिलिटी हुई, सस्पेंशन हुआ, उन सबको भी देखना पड़ता है ना। और गियर बॉक्स, अगर गियर बॉक्स चलता है लेकिन स्टेज से ट्यून करेंगे, जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है तो स्टॉक गियर बॉक्स काफ़ी बार दिक्कत देता है, तो शायद से चेंज करा लेते, या मतलब गियर बॉक्स भी अपग्रेड करा लेते हैं, या फिर स्टॉक भी चल जाता है, लेकिन डिपेंड करता है ट्यूनर के ऊपर वो कैसे क्या करता है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि बेस्ट ट्यूनर से ट्यून कराए। तो अगर मैंने बता दी कॉस्ट कॉस्ट उसकी ऐसे, अभी स्टेज 3 ट्यून मतलब इंडिया में चालू होता है 2-2.5 लाख से लेके 7-8 लाख तक, बेस्ट ट्यून मतलब एक टॉप नॉच ट्यून हो जाती है गाड़ी। मैं जो अभी आपको स्टॉक इंजन और ट्यून स्टेज 3 इंजन में जो नंबर्स बताऊँगा, क्या पावर उनके सब उनके जो रिज़ल्ट बताऊँगा, वो नंबर लगभग आप गेन कर सकते हो इस प्राइस में, 2 लाख से लेके 8 लाख के बीच में। इस प्राइस में बेस्ट ट्यूनर से ट्यून कराओ, गाड़ी एकदम क्लास हो जाएगी। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं, अभी डीजल का अलग है, नॉर्मल पेट्रोल का टर्बो क्या क्या है, लेकिन 8 लाख मैक्स, 7-8 लाख तक गाड़ी एकदम टॉप और हाई क्वालिटी सिस्टम के साथ गाड़ी बन जाती है। अगर हम इंजन की बात करें तो अभी उसमें 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आता है, जो कि स्टॉक में लगभग 105 हॉर्स पावर निकल के देता है, और 145 एनएम टॉर्क निकल देता है, जो कि हमें स्टॉक में मिलता है। लेकिन हमें उसी इंजन को अगर हमने स्टेज 3 ट्यून करा दिया तो पावर में मतलब अभी 130 से लेके 140 हॉर्स पावर तक मिलती है, और टॉर्क की बात करें तो 195 एनएम तक का टॉर्क मिल जाता है हमें। अगर गेन की बात करें तो पावर में गेन मिलता है हमें 22 से लेके 32 का हॉर्स पावर का, और अगर टॉर्क की बात करें तो उसमें 20 से लेके 35 एनएम टॉर्क का गेन मिलता है हमें। जो कि नेचुरल पेट्रोल इंजन है तो उसके हिसाब से तो ओके लगता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा लोग ट्यून नहीं कराते। अभी अभी जो 1.5 लीटर का उनका, जो कि उनका है टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि बेस्ट माना जाता है ट्यूनिंग के लिए डीजल और पेट्रोल में, जो कि टर्बो इंजन से, जो कि अभी हम देख रहे हैं 1.5 लीटर का टर्बो इंजन, उसमें स्टॉक में हमें मिलता है 160 हॉर्स पावर से, और 255 एम टॉर्क मिलती है उसमें हमें। अगर हमने स्टेज 3 में फुल्ली ट्यून करा दी गाड़ी तो उसमें क्या क्या पावर एक्सेक्ट मिलते हैं, क्या क्या गेन मिलते हैं, तो उसमें पावर हमें मिलती है 260 से लेके 300 हॉर्स पावर तक जाती है। और टॉर्क की बात करें तो मतलब 450 एनएम टॉर्क चला जाता है उसमें। और गेन की बात करें हम स्पेसिफिकली तो 60 to 80 हॉर्स पावर का 88 हॉर्स पावर का गेन होता है। और टॉर्क की बात करें तो 50 से लेके 76
एनएम टॉर्क का गेन हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये टर्बो चार्ज इंजन है तो उसमें गेन भी ज़्यादा मिलता है हमें, और मतलब एक बेस्ट माना जाता है वो कन्वर्जन के लिए, स्टेज 3 ट्यूनिंग के लिए। अगर हम बात करें 1.5 लीटर के टर्बो डीजल इंजन की, तो उसमें हमें स्टॉक में मिलता है 118 हॉर्स पावर और 260 से लेकर 280 एनएम टॉर्क मिल जाती है। अगर हमने उसको ट्यून करा दिया, जो कि फिर पावर निकल के देता है 160 लेके 190 हॉर्स पावर तक निकाल के देता है। और टॉर्क की बात करें तो 360 से लेके 450 एनएम टॉर्क निकल के देता है। तक स्पेसिफिकली अगर हम गेन की बात करें तो लगभग 35 से लेके 62 हॉर्स पावर का गेन मिलता है। और अगर हम टॉर्क की बात करें 38 से लेके 78 एनएम टॉर्क का गेन मिलता है। मतलब स्पेसिफिकली बहुत बड़ा गेन मिल जाता है हमें, जो कि मतलब एक प्राइस में परफॉर्मेंस बहुत ही इंक्रीज कर देता है। अब अगर हमें परफॉर्मेंस रेसिंग के लिए ड्रैग रेसिंग करनी है तो एक परफेक्ट बना देता है गाड़ी स्टेज 3 ट्यूनिंग के लिए। लेकिन वो डेली ड्राइव नहीं रहती वो कार, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, इंजन वाइज आपको मैंने जैसे बताया, इंजन वाइज पावर टॉर्क का गेन अलग अलग है। स्पेसिफिकली मैं तो टर्बो इंजन्स के लिए ही बात कर रहा हूँ, पेट्रोल और डीजल, बाकी इंजन नहीं सक्सेसफुल है। और जब आप ये कराते हो तो मैं पहले बता लेता हूँ, ये कुछ लीगल नहीं है, फैक्ट्री से नहीं आता है, तो इनलीगल होगा, उससे पूरी वारंटी अवॉइड हो जाती है गाड़ी की। और क्योंकि एग्रेसिव हो जाती गाड़ी तो फ्यूल तो ज़्यादा ही लगेगा, कॉस्ट भी आती है थोड़ी ज़्यादा ही। लेकिन अभी जो करेगा वो करेगा। तो यही कुछ मेनली मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, कितना क्या अगर किसको करना है फिर वो कर सकता है। अभी तो टाटा सियारा नई नई है, तो देखेंगे कैसा है क्या है, होएगी तब। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इंस्टा पे तो फॉलो कीजिए।